नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। लगातार देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से अपने पैर पसार रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। देश भर में कोरोना के 3,52,26,386 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 1,17,100 नए केस मिले हैं। वहीं 302 लोगों की कोरोना से 24 घंटे में मौत हुई है। अब बात ओमिक्रॉन की करते हैं, जहां ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 2,500 के पार पहुंच गई। हरियाणा की बात करी जाए तो यहां भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 7,935 है। प्रदेश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 114 है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, कैथल में एक महिला की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक 114 केस हैं। वहीं प्रदेश में 83 लोग ओमिक्रॉन से ठीक भी हुए हैं। तो देश में कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। 24 घंटों की बात कर ले तो 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज 24 घंटे में मिले हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा है 3 करोड़ के पार। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या पहुंची है 2,500। प्रदेश में कोरोना के 7,935 केस एक्टिव हैं। गुरुग्राम में 1,447 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। गुरुग्राम में 645 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जींद में 22 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। सिरसा में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। कैथल में कोरोना के 15 नए मामले सामने आए हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं परमजीत से बात कर लेते हैं। परमजीत, जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार एक तरफ कोरोना के केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ यहां पर अगर बात करें ओमिक्रॉन की, तो ओमिक्रॉन के केसेस भी लगातार यहां पर बढ़ रहे हैं। आप इस वक्त डॉक्टर के साथ यहां पर बैठे हुए हैं, जरा पूछिए कि किन किन सावधानियों को बरतना होगा और किस तरह से हम इसे हरा सकते हैं। बिल्कुल कंचन, देखिए पूरे हरियाणा प्रदेश में कोरोना ने जो है उछाल उछाल कोरोना के केस बढ़े हैं। हालांकि तीन जिले की बात की जाए तो अभी जो है 20 केस सामने आए हैं। और देखिए अभी की बात की जाए तो 2 कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर भी मिले हैं। 22 जो है अन्य जो है कोविड के मरीज मिले हैं। हालांकि जिले की बात की जाए तो पूरे जिले के अंदर जो कोविड का आंकड़ा है वो 50 हो गया है। और देखिए तमाम जो उसकी बात की जाए जो है बेड की, तो पूरे जिले की अगर बात की जाए तो 650 बेड जिले के अंदर हैं। और देखिए डॉक्टर पालेराम कटारिया उनसे बात करते हैं, जिले के कैसे हालात हैं, कितने डॉक्टर ड्यूटी लगाई गई है कोविड को देखते हुए। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से ये हालात जिले के अंदर है, कितने कोरोना पॉजिटिव केस आए? देखिए, फिलहाल हालात बिल्कुल सामान्य है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी मेरा अनुरोध ये रहेगा, जब भी आप बाहर जाएं, पहले तो आप बाहर जाना अवॉइड ही करें। अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो बाहर निकलें। तो बाहर निकलते हुए अपना मास्क वगैरह लगा कर रखें, भीड़ में ना जाएं और बार बार हाथ धोते रहें। सर अभी जींद जिले की बात की जाए तो कोरोना के केस बढ़े हैं, तो 4 डॉक्टर भी पॉजिटिव आए हैं। और देखिए अभी पूरे जिले में 50 एक्टिव केस जिले के अंदर हो चुके हैं। डॉक्टर साहब लगातार सैंपलिंग भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। हर रोज 1200 की सैंपलिंग की जाती है मरीजों की। तो डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, फिलहाल स्थिति कैसी है, हालात कैसे हैं, जिले के अंदर है, कितने अपने पास बेड है, कितने जो है ऑक्सीजन है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हालात बिल्कुल सामान्य है। केस तो अभी क्योंकि पूरे देश में बढ़ रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि जींद में भी केस बढ़े हैं। अभी हमारे पास 50 के करीब केसेज हैं और तकरीबन की हालात बिल्कुल नॉर्मल है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग ना डरें। और हमारे पास जिला जींद में पूरे इंतजाम हैं। जिस तरह से हमारे टोटल हेल्थ फैसिलिटी जिनमें हम पेशेंट एडमिट कर सकते हैं 33 हैं। और हमारे जो ऑक्सीजन वाले बेड हैं वो हमारे 620 हैं, जिनमें से हमने 120 बेड पीडियाट्रिक उसके लिए रखे हुए हैं। और इन बेड की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। जिला जींद में 2 पीएससी प्लांट लगे हैं। एक सिविल हॉस्पिटल जींद में लगा हुआ है, जो कि 1 मिनट में 1,000 लीटर ऑक्सीजन बनाता है। इसी प्रकार से नरवाड़ा में लगा हुआ है, जो 1 मिनट में 200 लीटर बनाता है। और हमारे पास 20 सिलेंडर, डी टाइप सिलेंडर हर तरह के
इसी प्रकार अगर नागरिक अस्पताल जींद की बात करें, पीएसए प्लांट के अलावा एक 5 मेट्रिक टन का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का स्टोरेज है जो कि भरा हुआ है, और हमारे पास 33 वेंटिलेटर हैं जो कि सारे चालू हालात में। इनमें से 15 के करीब वेंटिलेटर ऐसे हैं जो कि बच्चों में भी यूज हो सकते हैं, जिसको पीडियाट्रिक मोड बोलते हैं। बिल्कुल कंचन, देखिए यहाँ तैयारी पूरी है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो की, और देखिए 650 बेड पूरे जिले के अंदर है। हालांकि अभी देखिए कंचन, अभी जो है 16 केस नरवाना में पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 2 डॉक्टर भी हैं। तो जो कोविड का आंकड़ा है कंचन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देखिए जब सेकेंड वेव कोरोना की वेव आई थी तो लोग घबरा गए थे, और जो प्रवासी मजदूर थे हमने वो टाइम देखा है। तब हमने रिपोर्टिंग भी की थी सड़कों पे उतर के जब लॉकडाउन लगा था। तो एकदम जो है जो प्रवासी मजदूर थे वो अपने घरों के लिए रवाना हुए थे, लेकिन जो महिलाएं हैं उनकी डिलीवरी भी हमने सड़कों पे होती देखी है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, खाने को कुछ नहीं था। तो ऐसे हालात जो है सेकेंड वेव में देखने को मिले थे। लेकिन अभी की बात की जाए तो कंचन फिलहाल जिले के अंदर 50 केस एक्टिव हैं, जिसमें से 4 डॉक्टर हैं और अन्य मरीज सामने आए हैं। हालांकि जिले जींद के अंदर जींद सिविल की बात की जाए तो 1 मरीज कोविड का दाखिल भी है। जी सर। बिल्कुल परमजीत, लेकिन जिस तरह से लगातार हम देखते हैं, कई बार हम जब फील्ड पर पहुंचते हैं, खुद जब आप भी यहां पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, तो कई लोग ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके चेहरे पर मास्क नहीं होता। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें जानकारी ही नहीं होती है कि कोरोना के केसेस या ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। उन लोगों को भी जागरूक करने की जिम्मेदारी बाकी अन्य लोगों की ही है। लोगों को आप देखते होंगे चेहरे पर मास्क नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो बहुत दूर की बात है। आजकल लोगों के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आ रहा है, जिसे लेकर प्रशासन भी कहीं ना कहीं सख्त नजर आ रही है। देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोविड से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आप देखिए चंडीगढ़ की बात की तो डॉक्टर बुलारा था, उन्होंने मास्क नहीं लगाया था, पुलिस ने कार्रवाई भी की है। दो जो वहाँ के एक डॉक्टर और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अभी जमानत भी हुई है चंडीगढ़ की बात की जाए तो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कोरोना है नहीं किसी प्रकार का, उनको भय नहीं कोरोना से। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार बार लोगों को जागरूक किया गया है, अपील की गई है कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। लेकिन देखिए कंचन, जो जो सेकंड वेव थी, इतनी जो है यहाँ पे मृत्यु दर बढ़ी थी। 25 एक दिन में डेड बॉडी हमने देखी है। तो अपनों ने अपने परिवार को अपना जो खोया है उनको पता है कोविड क्या होता है। लेकिन जो आम लोग हैं, बस स्टैंड की बात की जाए या फिर कोर्ट की बात की जाए तो लोग कोविड को मजाक समझ रहे हैं, लेकिन इसका नियमों को जो पालन है वो नहीं कर रहे हैं। और देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बार बार लोगों से अपील की जा रही है। लेकिन देखिए एक्शन मोड में पुलिस भी आई है, क्योंकि अगर कोई भी जो लोग हैं जो शहर आते हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं तो प्रशासन की तरफ से उनकी चालान काटना शुरू कर दिए हैं। देखिए पहले भी हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की थी, बस स्टैंड के बाहर से दिखाया था कि किस प्रकार से पुलिस एक्शन मोड में आकर लोग जो सख्ती से पालन करवाया जा रहा है कोविड के जो नियम है। लेकिन अभी भी देखिए कंचन रोडवेज की बात की जाए तो लोग सरेआम कोविड के नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। कोई मास्क नहीं लगाता, कोई सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करता। जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमने जो है पूरी सुरक्षा के जो है बंदोबस्त कर लिया है, कर्मचारी की ड्यूटी लगा दी गई है। वो कहीं ना कहीं ड्यूटी दरे की दरी रह जाती है, और ना तो कोई प्रमाण पत्र चेक किया जाता है अगर कोई यात्री वहां का यात्री स्टैंड में जब आता है, और ना ही उसकी जो है टेम्परेचर चेक किया जाता। तो देखिए अगर ये ऐसे हालात रहेंगे तो कोविड का खतरा कंचन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी तो देखिए जींद रेड जोन में नहीं है, लेकिन अगर ये हालात रहे तो जल्दी ही जींद रेड जोन में आ जाएगा। और फिलहाल की बात की जाए तो 50 के एक्टिव जिले के अंदर है। जी कंचन। बिल्कुल परमजीत, मैं चाहूंगी कि आप डॉक्टर से एक और सवाल यहां पर पूछे। जिस तरीके से अभी उन्होंने बताया कि मास्क का इस्तेमाल तो बेहद जरूरी है, यहां पर एक अपने आप में बड़ा सवाल है। कई बार क्या होता है कि लोगों का ये कहना होता है कि मास्क लगाने की वजह से उनका दम घुटता है, मास्क नहीं लगा पाते हैं। और जो लोग मास्क लगाते हैं उनका कहना है कि मास्क लगाने की वजह से उनके चेहरे पर एलर्जी हो जाती है। कई तरह की समस्याएं भी यहाँ पर लोग अपनी बताते हैं। देखिए मैं डॉक्टर से बिल्कुल सवाल करता हूँ सर। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम मास्क नहीं लगाएंगे, हमारा दम घुटता है, या फिर फेस पे जैसे दाने एलर्जी हो जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो दम घुटने की बात है ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना है।
और मैंने तो कोई केस ऐसा देखा नहीं है जिसके एलर्जी हुई हो हमारे हॉस्पिटल में आया हो। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मास्क लगा के एलर्जी का रिस्क कम है। अगर कोरोना हो गया और किसी तरह से ज्यादा सीरियस पोजीशन होगी तो बहुत ज्यादा उसका नुकसान होगा। इसलिए बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर होता भी है तो उसको सहन करना सीखें, लेकिन मास्क जरूर लगाएं। तो कुछ लोग डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं कि हमारा दम घुटता है, या फिर कहते हैं जैसे हम जब चश्मा लगाते हैं तो जो उसकी भाप होती है वो हमारे को तंग करके दिखाई नहीं देता। तो डॉक्टर साहब क्या संदेश देना चाहेंगे, हालांकि स्वास्थ्य देखिए, जो भाप की बात है, ये जो मैंने भी मास्क लगाया है, इसके ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा सा अगर टाइट होगा तो ऊपर से जो हमारी सांस से वाष्पीकरण बाहर आता है वो नहीं लगेगा। अगर ये थोड़ा लूज होगा तो ऊपर से आएगा तो उसमें नेचुरली लगता है। तो फिर भी मेरा अनुरोध है कि अगर आपको किसी टू व्हीलर पे चलना भी पड़ता है मास्क लगा के और चश्मा लगा करके थोड़ा सा टाइट वाला मास्क यूज कर ले, उससे स्टीम नहीं आएगी। और कुछ लोग गलत प्रचार करते हैं, हर काम में कुछ ऐसे शरारती तत्व पैदा हो जाते हैं जो कि नेगेटिव बातों का प्रचार करते हैं। मेरा अनुरोध ये है कि ऐसे लोगों की बात ना सुन करके, जो ज्यादातर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री महोदय और जितनी स्वास्थ्य विभाग की मशीनरी है वो बार बार अनुरोध कर रही है, समझा रही है, तो आम जनता को भी इन आदेशों को मानना चाहिए, सलाह को मानना चाहिए। इसमें उनका ही फायदा है, देश का फायदा। बिल्कुल कंचन, देखिए डॉक्टर साहब की तरफ से कहा गया है कि मास्क जरूर लगाना है। आपको अगर एलर्जी, अगर हल्की फुल्की एलर्जी होती भी है तो जिंदगी से बढ़ के है क्या? कोविड की, अगर कोविड हो गया तो आपकी जिंदगी भी जा सकती है। तो ऐसा लोगों को संदेश दिया गया है डॉक्टर पलराम कटारिया के माध्यम से, लेकिन लोगों से बार बार अपील भी की जा रही है कंचन कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। लेकिन देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि हालात जिले के अंदर अभी तो देखिए 50 केस एक्टिव है, लेकिन जिस प्रकार से कोविड का खतरा बढ़ता जा रहा है, हर रोज 20 नए मामले सामने आ रहे हैं, तो काफी टाइम नहीं लगेगा। जब जींद रेड जोन में आ जाएगा तो देखिए, रोहतक की बात की जाए, सोनीपत की बात की जाए, अन्य जिलों की बात की जाए, रेड जोन में चले आ चुके हैं, वहाँ के मॉल की बात की जाए या फिर सिनेमा हॉल है, तो वो तमाम जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो बंद हो चुके हैं। और ऐसे अगर हालात रहे तो जींद में भी हालात जल्दी ही पैदा हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी जरूरी है, कोविड से लड़ना है। बिल्कुल परमजीत, अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, जिस तरह से ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ रहे हैं, इसे लेकर सरकार भी पूरी तरह से सतर्क और सख्त नजर आ रही है। शायद यही वजह है जिस वजह से 11 जिलों में रेड जोन घोषित कर दिया गया है और समय रख दिया गया है कि 6 बजे के बाद ना तो कोई बाजार खुलेगा, ना कोई मार्केट खुलेगी, ना ही कोई मॉल खुलेगा, ना जिम खुलेगा। तो किस तरीके का, जब आप फील्ड पर उतरते हैं तो किस तरीके का नजारा देखा जाता है? क्या कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है बाजारों में या अन्य जगहों पर? बिल्कुल कंचन, देखिए मैं स्पष्ट तौर पे बता दूं आपको, जींद के अंदर अगर देखिए इक्का दुक्का ही कोविड का पालन कर रहे हैं नियमों का, लेकिन बाजार की बात की जाए, देखिए बाजार पूरे भीड़ है अभी बाजारों में, तो कोई भी जो है ना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहा है, ना ही मास्क लगा रहा है, ना ही अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं खतरा बढ़ रहा है। और लोग जो है अभी तक जागरूक नहीं हुए, क्योंकि देखिए जब पहला जो केस आया था, जब मैं पहली वेव की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे एक पहला केस निगरानी गांव में आया था जिन जिले में, तो हालांकि पूरे जिले के अंदर जो है एक सनसनी फैल गई थी कि भाई कोविड के एक केस मिला है, तो पूरा प्रशासन के आसपास पुलिस गए थे। तो देखिए दूसरी जब वेव आई तो अभी 500 से ज्यादा लोगों की मौतें भी हुई है। अपने परिवार के लोगों ने, जो परिवार के लोग हैं उन्होंने अपने को खोया है। उन्हें पूछिए कोविड का दर्द होता क्या है, कोविड है क्या। जिनके परिवार से जो है परिवार के लोग उन्हें छोड़कर चले गए। हमने देखिए कंचन, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, कुछ फैमिली हमने ऐसे देखी जो जींद के हॉस्पिटल में कि भाई ऑक्सीजन तो हमारे को मिलेगी, क्योंकि जब सेकंड वेव थी तो लोग जींद के हॉस्पिटल में अपना बेड, गद्दा, अन्य जो बिस्तरे हैं वो लेके पहुंच गए थे। बेड की कमी हो गई थी क्योंकि केस ज्यादा बढ़ गए थे, और डॉक्टरों ने अपने जान की परवाह न करते हुए दिन रात ड्यूटी की, चाहे वो पॉजिटिव भी रहे कोविड में तब भी उन्होंने ड्यूटी की। लेकिन जो है जो लोग थे वो अपना सारा सामान लेके वहां पहुंच गए, क्योंकि देखिए जो इमरजेंसी के सामने ही लेट गए थे कि भाई हमारी जिंदगी तो, देखिए घर पे तो हमारे पास कोई सुविधा है ही नहीं, अगर कुछ होगा तो जींद सिविल हॉस्पिटल में हम भर्ती हो जाएंगे। अगर कुछ ऐसा हालात होते हैं तो देखिए, तो अभी
तो वहाँ पे सभी मरीज पहुंच चुके थे। लेकिन अभी की बात की जाए तो 50 के इस जींद जिले के अंदर वाकई एक्टिव वाकई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया आपका। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबर के साथ।